Hello students, today we will discuss some introductory part of chapter solutions. क्लास 9th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था इज मैटर अराउंड अस प्योर. सीबीएसई बोर्ड में सेकेंड चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें क्लियरली एक चीज़ बताई गई थी कि हमारे चारों तरफ जो मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, वो दो ग्रुप में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. और वो दो ग्रुप जो आते हैं वो हमारे पास है, एक इम्प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा प्योर सब्सटेंसेस. जो मैटर हमारे चारों तरफ है उसे हमने दो ग्रुप में क्लासिफाई किया, इम्प्योर सब्सटेंसेस एंड प्योर सब्सटेंसेस. राइट, सारे मैटर को हम इसी दो ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे. प्योर सब्सटेंसेस हमारे कौन कौन से हैं, तो अगेन उसके दो ग्रुप या दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो हमारे पास दो ही कंपाउंड्स आते हैं, एक एलिमेंट्स और दूसरे कंपाउंड्स. ठीक है, इन्हीं को ही हम सिर्फ प्योर सब्सटेंसेस डिक्लेयर करते हैं. राइट, तो एलिमेंट्स हैं एंड कंपाउंड्स हैं. ठीक है, एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट में से कोई एलिमेंट हो सकता है, और कंपाउंड्स जब ये एलिमेंट्स या इनके एटम्स आपस में एक फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स बनता है. ठीक है, बाकी जो मैटर है और ज्यादातर मैटर हमारे चारों तरफ जो है वो बेसिकली इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है. और इम्प्योर सब्सटेंसेस के लिए हम दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, मिक्सचर्स. तो हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं वो मिक्सचर्स हैं, यानी फिक्स रेशियो बाय मास नहीं है, मिक्सचर्स आ रहे हैं हमारे पास. और इन मिक्सचर्स को हम फिर से दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं. एक हमारे पास आता है होमोजेनस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, ये सारी बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हैं पहले भी, कि होमोजेनस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो अ मिक्सचर कैन बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस. अब होमोजेनस मिक्सचर में क्या होगा कि जो कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है, इस मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा. यानी इसके अंदर अलग अलग फेजेस बन के नहीं आ रही होंगी, इसमें एक सिंगल फेज प्रेजेंट होगी. ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू, यानी कि फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर को हम मोस्टली ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस. इसमें हमें एक सिंगल फेज देखने को मिलेगी, मतलब हमने एक सॉल्यूट लिया, एक सॉल्वेंट लिया. सॉल्वेंट के अंदर अगर जब हमने सॉल्यूट को ऐड किया तो वो जो सॉल्यूट है वो उसके अंदर पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा और हमें एक सिंगल फेज का सोल्यूशन देखने को मिलेगा. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर या फिर ट्रू सॉल्यूशन. लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर में अलग अलग फेजेस होती हैं. जो कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होता है. और साथ ही साथ हम इसके कंपोनेंट्स को नेकेड आई से देख भी सकते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल, होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल, तो होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने चॉक पाउडर लिया, ठीक है, और चॉक पाउडर को आपने वाटर में ऐड किया, तो चॉक पाउडर जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा. चॉक पाउडर अलग और वाटर अलग, यानी सस्पेंडेड फॉर्म में चॉक पाउडर वाटर के अंदर एडेड होगा और आप उसको नेकेड आई से देख भी सकते हैं. तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर. दो फेजेस बन के आ रही है, मतलब उसके अंदर हमें चॉक पाउडर भी दिख रहा है, वाटर भी दिख रहा है, तो दो अलग अलग फेजेस बन के आ रही है. ठीक है, इसी तरह से जो सॉइल है, रॉक्स हैं, ठीक है ना, आयरन फिलिंग और सैंड अगर हम ले लें, या फिर स्मोक, ये सारे के सारे हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, और होमोजेनस मिक्सचर में अगर हम बात करें तो सिंगल फेज प्रेजेंट होती है, यानी जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है. और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हमने अभी जैसे बात करी कि वाटर में हम सॉल्ट को ऐड कर दें तो हमें एक होमोजेनस मिक्सचर मिलेगा. जो वाटर है उसके अंदर सॉल्ट या फिर शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है. तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है जो हमारा पहले का पढ़ा हुआ है कि मैटर जो है हमारे चारों तरफ वो दो ग्रुप में क्लासिफाई हो सकता है, इम्प्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस. और इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम अगेन दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस. प्योर सब्सटेंसेस हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं. अब अगर हमारे पास एक होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, और उसमें हमारे दो या उससे ज्यादा कॉम्पोनेंट प्रेजेंट हैं, दो या उससे ज्यादा अगर हमारे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो हम उसको बोलेंगे सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन. अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो तो हमारा सॉल्यूशन कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन. और इस चैप्टर में हमें ज्यादातर बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात करनी है. बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होगा व्हेन टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, व्हेन टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, जिसमें से एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा. तो व्हेन टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट,
ठीक है, तो ऑल दो सॉल्यूशंस आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, या व्हेन द सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। यही अगर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो तो टर्नरी, और 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो तो क्वाटरनरी सॉल्यूशंस कहलाते हैं, यानी 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगेन आई सेड कि हमें बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करनी है, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एक तो सिंगल फेज सिस्टम होगा, ठीक है, और सिर्फ 2 ही हमारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो 2 सॉल्यूशंस आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये जो 2 कंपोनेंट हैं हमारे, इसमें से एक हमारा होगा सॉल्यूट और दूसरा हमारा होगा सॉल्वेंट, ठीक है, और जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम ऐड करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बन के आता है, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट इसमें क्या होगा, जो लेसर अमाउंट में होता है उसको हम बोल देते हैं सॉल्यूट है, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसको हम बोल देते हैं सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट है वो ज्यादातर ग्रेटर अमाउंट में ही होता है, और जो सॉल्यूट है वो कम अमाउंट में होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता है, ये भी हो सकता है कि सॉल्यूट हमारा ज़्यादा अमाउंट में हो और जो सॉल्वेंट है वो कम अमाउंट में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 60% शुगर सोल्यूशन है, 60% शुगर सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि इसमें 60 पार्ट जो है वो शुगर है और 40 पार्ट वाटर है। तो जो वाटर है वो क्या है हमारा सॉल्वेंट, और जो शुगर है, जो सॉलिड पार्ट है वो क्या हो गया हमारा सॉल्यूट। तो 60 पार्ट अगर शुगर प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो गया और शुगर का अमाउंट जो है, वाटर का अमाउंट जो है वो कम हो गया। 60 ग्राम, सपोज ग्राम में अगर हम ले रहे हैं तो 60 ग्राम शुगर हो गई प्लस 40 ग्राम वाटर, राइट। तो यू कैन सी कि जो सॉल्यूट, ये सॉलिड पार्ट है, ठीक है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, और जो सॉल्वेंट पार्ट है, लिक्विड, इसका अमाउंट कम आ रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस हमारे ऐसे ही होते हैं, जो लिक्विड सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। अब अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो टोटल हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशंस। अब जब हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो गैसियस सॉल्यूशन में हमारे पास 3 मेन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की हम बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो गैसियस सॉल्यूशन भी अगेन 3 तरह के हैं, डिपेंडिंग ऑन के नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है या फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट क्या है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट अगर हमारा गैस है, गैसियस सॉल्यूशन जितने भी होंगे उसमें जो फिजिकल स्टेट आएगी वो गैस स्टेट ही होगी, ठीक है। जो सॉल्वेंट है उसी की ही स्टेट आएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका हमें गैसेस स्टेट देखने को मिल रहा है, यानी जो पूरा सॉल्यूशन बन गया और उनकी स्टेट हमें जो है वो गैसेस फॉर्म में मिल रही है, तो हम उन्हें बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। अब गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो हमेशा गैस होगा, लेकिन सॉल्यूट जो है गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट तो गैस था ही, तो हम इस सोल्यूशन को बोलेंगे गैस इन गैस का सोल्यूशन, गैस इन गैस। गैस इन गैस मीन्स सॉल्यूट भी हमारा गैस है और वो किसमें प्रेजेंट है, गैस के अंदर प्रेजेंट है, और फिजिकल स्टेट जो ऐसे सोल्यूशन की आएगी वो गैसियस होगी। इनफैक्ट तीनों जो टाइप है उनकी गैसियस स्टेट होगी, इसलिए हम उनको बोल रहे हैं गैसियस सोल्यूशन, ठीक है। तो गैस इन गैस के जो सोल्यूशंस बन के आएंगे, अगर हम उसके एग्जाम्पल की बात करें तो एयर, यू नो कि एयर क्या है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो गैसेस गैसेस में ही प्रेजेंट है, एक गैसेस स्टेट निकल के आ रही है, एयर की स्टेट गैसेस होती है, ठीक। तो एग्जाम्पल हो गया दिस। लेकिन अगर सॉल्यूट हमारा लिक्विड है और सॉल्वेंट हमारा गैस है, तो जो सोल्यूशन हमारे कहलाएंगे वो कहलाएंगे लिक्विड इन गैस के सोल्यूशंस। अगेन फिजिकल स्टेट क्या होगी इसकी, गैस होगी। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। इसी एयर में अगर वाटर वेपर्स आ जाएं, वाटर वेपर्स इन एयर, तो डोंट यू थिंक सो कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन बन के आया वो कौन सा होना चाहिए, वो गैसेस सोल्यूशन तो है, एयर गैसेस है, लेकिन साथ ही साथ अब उसमें वाटर वेपर्स यानी कि लिक्विड भी प्रेजेंट है। तो लिक्विड इन गैस सोल्यूशन का एग्जांपल हमारे पास है वाटर वेपर्स इन एयर, ठीक है। इसके अलावा अगर क्लोरोफॉर्म वेपर्स को हम ले लें नाइट्रोजन गैस के साथ, तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो वहां पे क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, सोल्यूट, लिक्विड स्टेट में है, और नाइट्रोजन गैस एक गैस है, तो अगेन वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा लिक्विड इन गैस सोल्यूशन का। और लास्ट कैटेगरी हमारे पास है गैसेस सोल्यूशन की, सॉलिड इन गैस सोल्यूशन, सॉलिड इन गैस सोल्यूशंस। अब एक सॉलिड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, गैस के अंदर प्रेजेंट होगा। तो सॉलिड हमारा क्या हो सकता है, कैम्फर, कैम्फर अगर एयर में प्रेजेंट है, कैम्फर इन एयर, तो ये कौन से टाइप का सोल्यूशन बना, कैम्फर इज सॉलिड, एयर इज गैस, तो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल आ गया कैम्फर वेपर्स इन एयर, या फिर डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, या फिर स्मोक। ये सब क्या है हमारे
सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सॉलिड हैं और वो एयर में प्रेजेंट हैं जो गैस है। तो ये एग्जाम्पल हमारे आ गए और ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे, गैसेस सॉल्यूशन। तो टोटल इस तरह से हमारे पास 9 सॉल्यूशंस बन के आते हैं, ठीक है। 3 गैसेस सॉल्यूशन बनेंगे, 3 ही लिक्विड सॉल्यूशन और 3 ही हमारे सॉलिड सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्यूट की स्टेट को चेंज करते चलना है। तो लिक्विड सॉल्यूशंस में हमारे पास अगर सॉल्यूट गैस है जो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, गैस इन लिक्विड। तो ऑक्सीजन गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन गैस इन लिक्विड, लिक्विड क्या, वाटर। जो डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट होती है वो इस कैटेगरी का एग्जाम्पल हो जाएगा। और लिक्विड सोल्यूशन की भी जो फिजिकल स्टेट्स आएगी, ठीक है, सॉल्यूट चाहे कुछ भी हो लेकिन जो फिजिकल स्टेट आएगी वो लिक्विड स्टेट हो। पहले का एग्जाम्पल ये हो गया। नाउ लिक्विड इन लिक्विड, तो कोई भी 2 लिक्विड लेके हम आपस में मिक्स करते हैं, जैसे कि इथेनॉल को वाटर में, इथेनॉल इन वाटर, एसीटोन इन वाटर, एसीटोन भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, हम मिक्स कर सकते हैं। एसीटोन इन अल्कोहल भी हो सकता था। नेक्स्ट है सॉलिड, अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड है और वो अगर लिक्विड में प्रेजेंट है तो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और बड़ा कॉमन है ऐसे सॉल्यूशंस कि शुगर और सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, दोनों सॉलिड स्टेट में है और हमने इसको वाटर में ऐड कर दिया, शुगर और दिस इन वाटर, ठीक। इसी तरह से थर्ड कैटेगरी हमारी किसकी हो जाएगी, सॉलिड सॉल्यूशंस की, सॉलिड सॉल्यूशंस। अब सॉलिड सॉल्यूशन में भी फिजिकल स्टेट क्या आनी चाहिए, सॉलिड आनी चाहिए, इसीलिए हम उनको बोल रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन। 3 इसमें भी होंगे। सॉल्वेंट इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा इसमें फिक्स होगा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सिर्फ हमें सॉल्यूट को चेंज करना है। पहले हमने गैस ले लिया, फिर हमने लिक्विड ले लिया और फिर हमने सॉलिड ले लिया, यानी जो सोल्यूशन बन के आए पहली कैटेगरी की हम बात करें तो गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, गैस इन सॉलिड्स, तो आपने हेबर्स प्रोसेस पढ़ा है, वहाँ पे हम आयरन को यूज़ करते हैं, आयरन और मोलिब्डेनम यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट। तो आयरन की सरफेस पे गैसेस आके एडहियर होती हैं, स्टिक होती हैं या एड्सॉर्ब होती हैं। तो जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल्स, ऑन मेटल्स, वो जो बनकर आया हमारे पास सोल्यूशन उसे हमने बोला सॉलिड सोल्यूशन, राइट। इसी तरह से अगर लिक्विड इन सॉलिड की हम बात करें तो लिक्विड इन सॉलिड क्या हो सकता है, फिजिकल स्टेट सॉलिड ही आ रही है। अमलगम्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अमलगम्स, जितने अमलगम बन के आते हैं, यू नो मरकरी क्या होती है, मरकरी लिक्विड स्टेट में होती है मेटल, और उसके दूसरी मेटल के साथ हम अमलगम बनाते हैं, जैसे कि सोडियम अमलगम आपने पढ़ा है जब आपने एस ब्लॉक पढ़ा है। तो सोडियम अमलगम, सोडियम एक सॉलिड है और जो मरकरी है वो लिक्विड है। तो लिक्विड इन सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं अमलगम। सेम है हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड, और उसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है एलॉय। जितने भी हमारे एलॉयज हैं वो सारे सॉलिड इन सॉलिड के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो टोटल ये हमारे 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस आ गए। गैस इन गैस का सोल्यूशन, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, देन गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड, देन गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन सॉलिड। तो टोटल 9 तरह के हमारे पास सोल्यूशन और इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें से अगर हम कॉमन सोल्यूशंस की बात करें तो कॉमन सोल्यूशंस हमारे पास 3 आते हैं, ठीक है, 3, जिसमें है हमारे गैस इन लिक्विड, जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में बात करना है। गैस इन लिक्विड या गैसेस इन लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसेस इन लिक्विड के सोल्यूशंस, राइट, जो हम अभी बात करेंगे आगे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, फिश के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैस लेते हैं जो हम लिक्विड के अंदर ऐड करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो गैसेस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। या अभी हमने कहा था ऑक्सीजन गैस इन वाटर, वो भी गैसेस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। तो पहला ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसे हम पढ़ना है। देन लिक्विड्स इन लिक्विड्स की हम बात करेंगे, लिक्विड्स इन लिक्विड्स। अब लिक्विड्स भी मिसेबल इमिसेबल हो सकते हैं, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो लिक्विड्स इन लिक्विड्स के सोल्यूशन हमारे पास बहुत कॉमन है, जैसे कि इथेनॉल इन वाटर का सोल्यूशन बना लिया, या फिर हमने 2 डिफरेंट लिक्विड्स लेके उनको आपस में मिक्स करके उनका सोल्यूशन बना लिया। और तीसरी कैटेगरी क्या है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है सॉलिड्स इन लिक्विड्स। बहुत डेली लाइफ में भी हम बहुत ऐसे सोल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं सॉलिड इन लिक्विड्स के, है ना। सॉल्ट और शुगर को अगर हमने वाटर में ऐड किया है तो वो सॉलिड इन लिक्विड का सोल्यूशन बन के आ जाएगा। तो ये 3 हमारे सोल्यूशन इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, और जिसमें से 2 को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, गैसेज इन लिक्विड एंड लिक्विड्स इन लिक्विड्स को। और ये जो तीनों हैं हमारे सोल्यूशंस, ये बेसिकली किस तरह के सोल्यूशंस हैं, लिक्विड सोल्यूशंस हैं। गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। तो हम बेसिकली लिक्विड सोल्यूशंस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम गैसेस इन लिक्विड की बात करेंगे या फिर सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स की बात करेंगे। और इसमें हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आएगा, हेनरीज लॉ, जिससे आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।